जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। पूर्व मंडल जहाँ स्वयं धनी जी अपने चरणारविंद से पवित्र किया था, ऐसा पूर्व मंडल जहाँ साक्षात धनी विराजमान हुए थे, उनके जयकार से गूंजा। और ये जयपुर, क्योंकि सांगानेर और आमेर के मध्य में ये पूर्व मंडल के नाम से बीतक में आता है। पर जब तक धनी नहीं आए थे तो जय कैसे हो सकता था? तो धनी के आगमन से जयपुर हो गया सुंदर साथ जी। और इस जयपुर के मध्य में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, ये वो मंदिर है सुंदर साथ जी, जिस मंदिर को स्वयं धाम धनी की अंगना स्वरूप सुंदर साथ ने इस मंदिर को पसीनों से सींचा था। स्वयं अपने हाथों से, अपने कर कमलों से इस मंदिर का निर्माण किया। ये बहुत पवित्र स्थल है, क्योंकि जहाँ स्वयं ब्रह्मंगना ने अपने प्रियतम के लिए उनका सुंदर भव्य मंदिर बनवाया हो और स्वयं मोमिनों ने सींचा हो, वो मंदिर की क्या बात है। ये बहुत पवित्र शक्तिवर्धक आप देखते हैं जो हमारे पद्मावतीपुरी धाम में त्योहार होते हैं, वही उत्साह से जयपुर में भी श्री कृष्ण प्राणी मंदिर में जो चारों तरफ धनी ने बसाया इन सुंदर साथ को, जैसे पद्मावतीपुरी धाम में धामी भाइयों को बसाया है, ऐसे ही धनी ने कृपा की है, अपार अपार कृपा की है, जो सुंदर साथ को चारों तरफ बसाया गया है। और वो सुंदर साथ प्रत्येक त्योहारों में धनी का वही आनंद लेते हैं जो पद्मावतीपुरी धाम में साक्षात धनी विराजमान है, और वहां जो आनंद होता है उसी आनंद की वर्षा हो रही है। ऐसे पवित्र दरबार धनी के दरबार में विराजमान अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे स्वामी श्री प्राणनाथ जी के प्रकटन महोत्सव के इस शुभ अवसर पर पधारे हुए बाईजीराज के निस्बती धाम धनी की अंगना अपने प्रियतम का प्रगट्य उत्सव मनाने के लिए इसने दरबार में विराजमान है। ये सभी सुंदर साथ को पद्मावतीपुरी धाम की तरफ से धनी के प्रगट्य महोत्सव की अनंत अनंत बधाइयां, लख लख नहीं अनंत अनंत बधाइयां सुंदर साथ को पद्मावतीपुरी धाम की तरफ से, जहाँ साक्षात धनी विराजमान है। कि वहां के अंश यहाँ सुंदर साथ अंगना स्वरूप है और वो अपने प्रियतम का प्रकटन मना रहे हैं। श्री प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव। प्राण स्वरूप प्रियाएं, प्राण स्वरूप प्रियाएं, उनके नाथ प्राणनाथ, और प्राणनाथ का प्रकटन महोत्सव हम मना रहे हैं सुंदर साथ जी। वो हमारे धाम दुल्हा है, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगट्या प्रमाण, मेरा धनी है, मेरा धाम दुल्हा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि एक दुल्हन को दुल्हा स्वयं लेने आ जाए। वो दुल्हा का खुशी का, दुल्हन का खुशी का ठिकाना नहीं हो सकता है। जिसका स्वयं दुल्हा लेने आ जाए वो मेरा तो अखंड दुल्हा, धाम दुल्हा। हम दुल्हनों को लेने के लिए हमारे पारम धनी अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा धनी इस दसों संसार में हम ब्रह्मंगनाओं को लेने आए। इतने इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है सुंदर जी। पर प्रभु विश्व का वो आए हैं, पारम परमात्मा साक्षात संसार में आए हैं, तो प्रभु विश्व का, सारे विश्व का तो प्रभु है। वो प्रभु क्या करेंगे? क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड, सारे संसार को अखंड मुक्ति देने के लिए आए हैं सुंदर साथ जी, और हमें लेने आए। हमारा दुल्हा है, इन दुल्हनों को लेने आए हैं और सारे विश्व को अखंड मुक्ति देने के लिए आए हैं। वो प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम हमारे प्राणों के नाथ जो है, जब हम परम धाम में
अक्षरातीत धाम में अपने प्राण वल्लभ के साथ आनंद इष्ट की लीला करते थे, पर हमें सत अंग की लीला का अनुमान नहीं था। वो लीला क्या करते हैं उसकी हमें जानकारी नहीं थी, और अक्षर ब्रह्म को भी सत स्वरूप को आनंद अंग की लीला की जानकारी नहीं थी। दोनों के अंदर उपजा करके सबसे पहले हम जब ब्रज में आए, हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जब हम सबसे पहले ब्रज में आए, तो हमसे पहले पधारे श्री राज। श्री कृष्ण के अंदर अक्षर आत्म और राजी महाराज का आवेश होने से, और ब्रह्मंगना के गोपिकाओं के तन में सुरता रूप में ब्रह्मंगनाएं थी, तो उपजत ही मन आशा करी, हम कब मिलसी अपने धनी, हम अपने प्रीतम को कब मिलेंगे। तलाभेली उत्पन्न हुई और नंद बाबा के यहाँ बधावा लेके निकले कि हमारे धनी आए हैं, रखते हैं हमारे धनी आए हैं। मांगा किया राधाबाई ना, पर प्रणय नहीं प्राणनाथ। वो शक्ति जो श्री कृष्ण के अंदर आई थी अक्षर आत्म कवि धाम, वो ब्रह्मंगनाओं के प्राणनाथ थे। हमने प्राणनाथ रूप में वहां यार भाव से खेला, क्योंकि तारतम नहीं था। पर वाणी कहती है राधाबाई ने मांगा किया पर प्रणय नहीं प्राणनाथ, वो हमारे प्राणों के नाथ थे। फिर वही श्री कृष्ण स्वरूप रास में जब हम आए, हमारे साथ रास रमण किया, किशोर आनंद लीला दिया, किशोर स्वरूप का आनंद दिया, तो खुदड़ी मेली ने हाथ, चटकासु घाली ने बात, रामत करे निघात, कंठे प्राणनाथ रमे प्राणनाथ। वो प्राणनाथ ने हमारे साथ रास रमण किया। रास में भी ब्रज और रास की लीला के उपरांत हमारी इच्छा अधूरी रह गई थी, क्योंकि दुख देखा ही नहीं था, आगे पानी पत्थर पूजा ही नहीं था, क्योंकि ब्रज में हमारे वाला जी साथ में थे, रास में साथ में थे, तो ये सब करने का कोई सवाल ही नहीं था। राजी महाराज खेल तो बहुत लज्जत वाला है, दुख तो हमने देखा ही नहीं है। दुख देखने की इच्छा हमारी अधूरी रह गई थी, तो तीसरे ब्रह्मांड में फिर हम आए दुख देखने के लिए सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले इन ब्रह्मंगनाओं को कब आए, तो रास खेल के आए बराबर श्याम, वही श्याम स्वरूप मोहम्मद के रूप में जो श्यामा महारानी की पहली सूरत बसरी स्वरूप में आए, और वहां 63 वर्ष लेकर के कुरान के माध्यम से शरीयत का ज्ञान दिया। सुंदर साथ जी कुरान के अंदर शरीयत का ज्ञान है, पर हमारी हकीकत छिपी है उसमें, और ये ब्रह्मवाणी जो है ये हमारी हकीकत का ज्ञान है, हमारी हकीकत इसमें है, पर इसमें मार्फत छिपी है। सुंदर साथ जी हमारी मार्फत इसमें छिपी हुई है। शरीयत में हकीकत छिपी है और हकीकत में मार्फत छिपी है। सुंदर साथ जी अब हम पहली सूरत 63 वर्ष लेकर के शरीयत का ज्ञान दे करके, और फिर 790 मास न हुए रसूल को जब रूहल्ला मिसल गाजी मोमिन त्रेता श्यामा महारानी की दूसरी सूरत, श्यामा महारानी रूहल्ला की अवतार मलकी स्वरूप ब्रह्मंगनाओं की जमात को लेकर के, जो मर्द मोमनों की जमात है, इस संसार में आए। पर सुंदर साथ जी इस संसार में वो चिदघन मूल स्वरूप की, जिसको हम प्राणनाथ कहते हैं, चिदघन मूल स्वरूप जो है, वो अपनी ब्रह्मंगनाएं जो आकर के भूल गई थी, उनको लेने के लिए आए। तो कैसे आए, हम कैसे विश्वास करते कौन है? अक्षराती धाम धनिया प्रकट हो जाते, हम नहीं पहचान पाते, क्योंकि ब्रज में कृष्ण के स्वरूप में हमने उनको पहचाना था, रास में श्री कृष्ण के रूप में ही पहचाना था। तो उनको आना है, तो उनके आने से पहले ही हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, उनके आने की भविष्यवाणी बुद्ध गीता बुद्ध स्रोत में, भविष्य पुराण में, महेश्वर तंत्र में, दीपिका भास्कर में, ऐसे अनेकों ग्रंथों में हमारे आने की भविष्यवाणी लिखी है। तो उसमें सबसे पहले हम गीता के अंदर देखते हैं, तो श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में दूसरे अध्याय का 37वां और 38वां श्लोक जो है आने की भविष्यवाणी को सिद्ध करते हुए श्रीमद् भागवत बताते हैं कि देवापि संतनो भ्राता मरु इच्छातु वंशजे कलाव ग्राम आसाते महायोग बलिवंतो तावी है ते कलिरंते वासुदेवानु शिक्षतो वर्णाश्रम युद्ध धर्म पूर्ववत प्रस्तुति। वो बुद्ध पर कल्कि को आना है, वो कैसे आएंगे? 23वां और 24वां अवतार बुद्ध और कल्कि का स्वामी जी ने अवतारों के प्रकरण में कहा कि सूखे अवतार सब वर्णिया पर बुद्धवा रहे उर्जाई, ए भी सीधा न कह सको तो केम कहे लीलाते। ये तो अक्षरातीत की लीला के अवतार है। बुद्ध और कल्कि अक्षरातीत की लीला के अवतार है, जो सुखदेव मुनि के बुद्धि से परे था। उन्होंने 22 और 23 में अवतार का वर्णन वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी बुद्धि के परे था।
बुद्ध और कल्कि अक्षरातीत की लीला के अवतार है। तो जिस तन में बैठ करके बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार को लीला करनी है, वो साधारण तन नहीं है सुंदर साथ जी, जिसके अंदर बैठ करके लीला करनी है। तो ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेते हैं, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है सुंदर साथ जी। और ब्रह्म और ब्रह्मज्ञाएं जन्म मरण से परे। तो जो देवापी संतनु भ्राता, भीष्म पिता के पिता संतनु, उनके भाई देवापी राजा जो चंद्रवंशी है, और मरु इक्ष्वाकु वंशज है, मरु राजा जो इक्ष्वाकु माने सूर्यवंशी है। इन दोनों राजाओं को पता था भविष्य पुराण के माध्यम से, और बुद्ध और कल्कि 23वां 24वां अवतार आना है, वो पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति के अवतार हैं। तो किसी न किसी उत्तम जीव पर बैठ करके ही लीला करेंगे, किसी उत्तम जीव तनों का ही आसरा लेंगे। तो इन्होंने कई वर्षों तक तप करके तपाया हुआ। मरु के जीव ने महराज के नाम से जन्म लिया सुंदर साथ जी, और देवापी के जीव ने देवचंद्र के नाम से जन्म लिया। और देवापी का जीव जो है, उन्होंने क्या किया, उमरकोट में मत्तू मेहता कुंवर बाई के कोख से देवचंद्र ने, देवापी का जीव है, देवचंद्र के नाम से जन्म लिया। तो कौन है, तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी के अवतार हैं। सुंदर बाई श्यामा जी अवतार, पूर्ण दी आवेश दियो आधार, श्री धाम धनी की अंगना नार। वो श्यामा महारानी हमारे सदगुरु बन करके आए, साधारण नहीं है, कई वर्षों तक तप करके जो तपाया हुआ देवचंद्र। तो स्वयं पूर्ण परमात्मा अक्षरात ने उनको दर्शन दे करके, जो स्वरूप खेला वृंदावन तिनने दिए दर्शन, और स्वयं दर्शन दे करके सदगुरु देवचंद्र जी के हृदय ग्रंथ में बैठा विराजमान हो गए श्यामा जी के अवतार के अंदर। उस दिन से कौन हो गए, धनी श्री देवचंद्र जी। देवचंद्र जी प्राणनाथ बन गए। देवचंद्र जी कौन है, धनी श्री प्राणनाथ, धनी श्री देवचंद्र जी। जब मरु राजा का जीव जो है, इन्होंने महराज के नाम से सौराष्ट्र काठियावाड़ नौतनपुरी धाम में पिता केशव ठाकर और माता धर्म प्रेमी धनबाई के कोख से मरु राजा के जीव ने महराज के नाम से जन्म लिया। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि भादोवदी चौथ, सुंदर साथ जी हिंदी भाषा में आसोवदी चौदस आएगी, और गुजराती में अमावस्या महीना लगने से वहां आएगा भादोवदी चौदस। भादोवदी चौदस रविवार वो दिन चढ़ते स्वामी लालदास जी कहते कौन आया, प्रगटे धनी श्री धाम। धाम के धनी का प्रकटन हुआ किसके अंदर, जन्म तो लिया है जीव ने, मरु राजा के जीव ने महराज के नाम से जन्म लिया है सुंदर साथ जी, और उनके अंदर प्रकटन हुआ धाम के धनी का और दिन चढ़ते। वही शुभ मेरा धनी का प्रकटन दिवस है सुंदर साथ जी। और दिन चढ़ते प्रातः 9 बजे उनका प्रकटन हुआ नौतनपुरी धाम। पिता केशव ठाकुर, माता धनभाई के उधर से जन्म लेने वाला जीव जो है वो मरु राजा का जीव है, महराज के नाम से जन्म लिया सुंदर साथ जी। जब महराज की उम्र 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन की हुई, तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में गए। तो सदगुरु देवचंद्र जी ने पहचान लिया, ये तो मेहरराज है। मेहर का अर्थ होता है सुंदर साथ जी सूर्य। ये तो अनंत सूर्यों का राजा, अनंत धर्मों का ज्ञान लेकर के सप्त सूर्य उदय हुआ है। और वो ज्ञान कैसा है, शीतल ज्ञान है, आत्मा को कल्याण करने वाला ऐसा ज्ञान लेकर के अनंत सूर्यों का राजा प्रकट हुआ है सुंदर साथ जी। चांद के पास आफताब आया, तब चांद को अपनी रोशनी की पहचान हुई सुंदर साथ जी। चांद को भी रोशनी सूर्य से ही मिलती है। तो सूर्य स्वरूप धनी श्री स्वामी श्री प्राणनाथ जी उनके महराज ठाकुर जो है उनके चरणों में आए, तो पहचान गई तो मेहरराज। वेदों की अथर्वण वेद का एक श्लोक है कि सूर्य को नमन करो। सूर्य को नमन करने के लिए वेदों की श्रुति, वेदों में भी अथर्वण वेद जो है उन्हें कहा कि सूर्य को नमन करो। संसार के जो जीव है, जगत के जो लोग हैं, वो जहारी सूर्य को नारायण मान करके उनकी वंदना करते हैं। तो सुंदर साथ जी अथर्वण वेद की श्रुति वो इस जाहिरी सूर्य के लिए,
इस झारी सूर्य के लिए तो स्वामी जी ने कहा है, जब से सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी या आदमी फिरत या के फेर। ये सूर्य उदय होता है जायरी तो मनुष्य पशु पक्षी सब माया के काम में लग जाते हैं। लेत अंधेरी घेर, अज्ञानता में डालने वाला है ये तो सूर्य उदय होता है। ये सूर्य को नमन करने के लिए वेदों की श्रुति, जिसको वेदों की उत्पत्ति अखंड से अव्याकृत से उत्पत्ति है, तो ये वेद जो है इस जाहरी सूर्य को नमन करने के लिए, इस जाहरी सूर्य के लिए नहीं, जो सत सूर्य उदय हुआ है, जो अनंत धर्मों का ज्ञान लेकर के उत्पन्न हुआ उदय हुआ है, वो आत्मा को कल्याण करने वाला सूर्य उदय हुआ है। सुंदर साथ जी, उस सूर्य को नमन करने के लिए कहा गया है। वेदों अथर्वण वेद के लिए क्या कहा है वाणी में, वेद तीनों ने यो कहा, वेद अथर्वण सबको सार, यही वेद कुली में त्रिगुण को उतारे पार। त्रिगुण को पार करने वाला अथर्वण वेद इस सूर्य को नमन करने के लिए नहीं, वो सत सूर्य में उदय हुआ है, उनके लिए वेदों की श्रुति भी कह रही है। सुंदर साथ जी, जब 1712 में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी अपनी अपार शक्तियों को लेकर के, जो इनके अंदर आत्म दुल्हन हुक्म सब कुछ था, गुरु आवेश, ये सारी शक्तियों को लेकर के श्री महाराज के धाम हृदय में जब विराजमान हो गए, श्री महाराज कौन हो गए? प्राणनाथ हो गए। प्राणनाथ हो गए, उनके अंदर धनी स्वयं विराजमान हो गए सुंदर साथ जी, पर जाहिर नहीं हुए। 1712 में जाहिर नहीं हुए। जाहिर कब हुए? जब जागनी का कार्य करते करते महामंगलपुरी धाम आए। तो महामंगलपुरी धाम में जब नाद कारण कारक से नाद गादी की स्थापना हुई, तब सूरत के सुंदर साथ जो महाजर है, महाजर की उपाधि से सुशोभित है, ऐसे सुंदर साथ ने नाद गादी पर उनको बैठाया गया। और जब नाद गादी पर मेहर ठाकुर को बैठाया गया तो क्या हुआ? मातुनी रूप में स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मयंग, तादिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। स्वयं अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा ने मातुनी रूप से हाथ पकड़ करके उनको बैठाया। जब उनको बैठाया, इंद्रावती न मैं अंगे संगे, इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे से इंद्रावती ने ताए प्रेम रमाड़ू रंग। इंद्रावती किसका अंग है? ये मेरा ही अंग है, स्वयं धनी कहते हैं। और इंद्रावती की मैं अंगे संगे हूँ। और जो ये सोच करके, ये समझ करके, इनका मंथन करके जो इंद्रावती को अंग अपना सौंप देंगे उनके चरणों में, ताए प्रेम रमाड़ू रंग, उनको हम परम धाम के प्रेम में, आनंद के इसक के में रंग में सराबोर कर दूंगा। इंद्रावती इंद्रावती नहीं, आज से प्राणनाथ है। गादी पे बैठाया इंद्रावती तो इंद्रावती नहीं, इंद्रावती प्राणनाथ है। मेरा ठाकुर के अंदर कौन है? साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम के अवतार हैं। और जब गादी पर बैठ गए तो प्रतिज्ञा रूप में 5 चौपाइयां, महामंत्र जो नाम हमारा मंत्र है, एक चौपाई तो वहां नौतनपुरी में अवतरित हुई थी श्याम जी के मंदिर में, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। और बाकी जो आधा चरण था वो श्री गुरु देवचंद्र जी के मुखारविंद में अवतरित हुआ था। सो तो अब जाहिर गए सब विध बतन। सो तो क्यों कहा? सो तो इसलिए कहा कि जिस दुल्हा को मैं 40 वर्ष से खोज रही थी, वह तो अब जाहिर हुए। वो कैसे हुए? सब विध वतन सहित परम धाम की पूरी 25 पक्ष की निध लेकर के वो जाहिर हो गए। अब यहाँ श्री इंद्रावती जो है, इनको हक की दर्जा मिला महामंगलपुरी धाम में। वो इंद्रावती तो इंद्रावती नहीं, प्राणनाथ की शोभा मिली। नाम सिंगार भेष में तुम्हारो लियो, नाम सिंगार बोझ नहीं जो वतन को, सो सब मेरे सिर दियो। नाम सिंगार शोभा सारी मैं भेष तुम्हारो लियो। श्री इंद्रावती ने नाम प्राणनाथ, भेष प्राणनाथ, शोभा प्राणनाथ। वो बोझ निज वतन का क्या था? 12,000 ब्रह्मंगनाओं की जागनी का दायित्व उनके सिर पर आ गया। ये बोझ निज वतन का, जो सुंदर 12 अंगनाएं आई हैं। जब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को कहा था, रूहल बुला लिया हो तुम रूहल्ला, जो मेरी रूह मेरी आशिक, रवत किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। दूसरे जामा में बैठ करके लीला होनी है, ब्रह्मंगना को जागर करके लाना है। तो दूसरे तन में विराजमान स्वयं धनी श्यामा महारानी जो है, उनके अंदर हृदय में विराजमान है, और प्राणनाथ बन गए। प्राणनाथ जाहिर हो गए। जब प्राणनाथ जाहिर हो गए, हकी दर्जा मिला, तो हमें साथ मारो खोली काटू, भली गयो माया माए। स्वयं मंगलपुरी धाम से
जागनी का झंडा लेकर के, इसलिए आद्य जागनी पीठ महामंगलपुरी धाम है सुंदर साथ जी। और वहां से चल करके साहेब आए इंजमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेठी या दुनिया या दीन, क्रोध सुर असुर को दूजे जाने पैगंबर, वेद कते छुड़ाने धनी आए इन पर। ये तीन बातें, एक तो क्या है साहिबा इंजमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा, दुनिया और दीन के जो झगड़े हैं, दुनिया के झगड़े क्या हैं, ऊंच नीच अमीर गरीब के, जात पात भेष भाषा के जो झगड़े थे, उन झगड़ों को मिटा करके एक आत्मा भाव का संदेश दिया कि सबके अंदर एक आत्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आत्मा। वो आत्मा देह तो सबकी जुदी से पर आत्म दी से एक, सबके अंदर एक आत्मा भाव की पहचान करवाई। और दीन के जो झगड़े थे, जो विरोध सुर असुर का विरोध माने जो भेद भावना थी, एक परमात्मा लेकर के हिंदू धर्म में मुख्यतः 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन चारों धर्मों में अपने अपने ढंग से सभी कहते हैं एक परमात्मा है। सभी कहते हैं एक परमात्मा कौन, एक परमात्मा कौन है? हिंदू धर्म शास्त्र में भी ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, वो हिंदू धर्म भी कह रहे हैं। और कत्ते ग्रंथ में भी कहा है सलाम, एक खुदा परवाह तौहीद का कलमा की बात कत्ते ग्रंथ भी कहते हैं। और सिख धर्म में भी गुरु नानक जी कहते हैं, गुरु नानक एक ही सुमरिए दूजा काहे सुमरिए, एक ही सुमरिए जन्म मर मिट जाए, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर मिट जाए। और फिर छर से परे अक्षर से पारा, वही पुरुष का करो विचारा, गुरु नानक जी कहते हैं। और सिख धर्म में बाइबल में भी कहते हैं कि सुप्रीम इज गॉड, लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो क्या हिंदू के ब्रह्म एको है, वो अलग है? कत्ते ब्रह्म को मानने वाले का परमात्मा अलग है, गॉड अलग है, सिखों का अलग है। अगर व्यक्ति विशेष का जो परमात्मा हो, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता है। वो स्वयं महामती प्राणनाथ ने कहा अपने संदेश में कि वो प्रारब्ध कौन है, रब्बे आलमीन है, सारे संसार का परमात्मा है, वो एक परमात्मा है। जो ईसाई भी कहते हैं, जो नया प्रचलन हुआ है कि सबका मालिक एक है, एक कौन है? सुंदर साथ जी, जब हम कत्ते ग्रंथ मानने वाले जो लोग हैं, वो कभी श्रीमद् गीता, श्रीमद् भागवत वगैरह को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, और जो हिंदू पक्ष है वो कत्ते ग्रंथ को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो एक परमात्मा कौन है कैसे पता चले? महामती प्राणनाथ जी आए, अपना कुल जमा, ये ब्रह्मवाणी है क्या है, कुल जमा, अंजिल तोरे जम्बुर कुरान और चारों वेद का सार और 5वां वेद सेम जब ब्रह्म आते हैं उनके साथ आता है जो तारतम का तारतम है। तारतम का तारतम क्या है सुंदर साथ जी? जो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम रूप धाम लीला का प्रत्यक्ष दर्शन करवाए, वो है तारतम का तारतम, वो है तारतम का तारतम, वो मारफती वाणी जो 5 पद्मावतीपुरी धाम में वो मारफती वाणी का अवतरण हुआ है सुंदर साथ जी। उस तो इस ग्रंथ में ये ब्रह्मवाणी में क्या है, कुल जमा, सब कुछ जमा है, 4 वेद 4 कतेब और 5वां ससम वेद भी जमा है। और इन ब्रह्मवाणी के द्वारा सबको एक परमात्मा की पहचान करवाई। सबसे पहले स्वामी जी मंगलपुरी धाम से चल करके हरिद्वार आए, और हरिद्वार में संपूर्ण हिंदू धर्म वहां एकत्रित था। सुंदर साथ जी, 4 बड़े बड़े धर्माचार्य जो विष्णु श्याम माधवी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय और विष्णु श्याम संप्रदाय, निमानुज संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य थे। 10 नाम सन्यासी थे, गिरि पर्वत सागर, वन आरण्य तीर्थ आश्रम, पूरी भारती सरस्वती, 10 नाम के सन्यासी थे सुंदर साथ जी वहां। और 6 शास्त्र वाले थे, न्याय, मीमांसा, सांख्य, पातंजल, वेदांत शास्त्र, ये 6 शास्त्र के बड़े बड़े आचार्य थे। इन सबके बीच में सबने अपने अपने धर्म का सिद्धांत बताया, सबने अपना क्षेत्र बताया, अपना धाम बताया, तीर्थ बताया, अपने परमात्मा की पहचान बताई, तो क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत ही था। स्वामी जी ने सबसे कहा कि जो आप अपना धर्म क्षेत्र गोत्र वगैरह बताते हो, क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है। और क्षर के अंदर जो परमात्मा आ जाए वो परमात्मा हो ही नहीं सकता है।
वो अखंड अविनाशी परमात्मा कहाँ रहते हैं। श्रीमद् भागवत में भी 5वें स्कंद में जो है विराट का वर्णन आता है सुंदर साथ जी, उसमें बताया गया 14 लोक का ब्रह्मांड, उसके ऊपर अष्ट आवरण, उसके ऊपर प्रणव ज्योति स्वरूप, उसके ऊपर ज्ञान शक्ति गायत्री, उसके ऊपर इच्छा शक्ति 7 शून्य मोह तत्व, और उसके ऊपर आदि नारायण का स्थान ऊपर शून्य निराकार, और 4 प्रकार के प्रलय होता है। ये क्षर ब्रह्मांड पूरा नष्ट हो जाता है, नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक महाप्रलय में सब नष्ट हो जाता है। तो अखंड अविनाशी परमात्मा कहाँ रहते हैं, सबसे स्वामी जी ने पूछा, कोई बता नहीं पाया। वो आत्मा कहाँ से आई है, आत्मा को कहाँ जाना है, ये पहचान किसने दी? महामती प्राणनाथ जी ने एक परमात्मा की पहचान बताई, अपनी पद्धति के अनुसार अखंड की पहचान बताई। वो पूर्ण में परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, जो शास्त्रों में वर्णित विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार को आना है, 23वां और 24वां अवतार बुद्ध और कल्कि को आना है, उसको प्रमाणित करके बताया। और शास्त्रों में भविष्यवाणी थी कि जब 11 महीने का वर्ष होगा और पुच्छल तारा दिखाई देगा तो विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार, विजया बुद्ध और कल्कि एक ही अवतार। बुद्ध ने जब कल्कि का वाहन किया, बुद्ध स्वरूप सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज तारतम के अवतार जो कल्कि है, उनके ऊपर जब सवार हुए तो बुद्धि क्या हुई? निष्कलंक हो गई सुंदर साथ जी। और निष्कलंक बुद्ध होकर के वो जाहिर हुए, बुद्ध जी का साकार चला, अखंड की पहचान करवाई सारे संसार को, सारे हिंदू धर्म में विजय प्राप्त की, और सबने मिलकर के उनका अभिनंदन किया। तो विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार हरिद्वार में सारा हिंदू जीती फौज सिरे संसार की, श्रेष्ठ फौज तो थी हिंदू धर्म को, उन्होंने हिंदू धर्म में विजय प्राप्त किया। सुंदर साथ जी बुद्ध जी का शाखा प्रारंभ हुआ, उनके नाम से जिनका हम हमारा धाम दुल्हा है, जाहिर हुए विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार के अनुसार। पर रब्बे आलमीन है, हिंदू पक्ष से तो सिद्ध हो गया, पर कत्ते पक्ष से भी तो आखिर जमा इमाम मेहंदी को आना है। औरंगजेब के अंदर साकू मरवे की वासना आई है सुंदर साथ जी। रईबाई भी मुसलमान थी, खोजी बाई मुसलमान के अंदर भी हमारी ब्रह्मांगनाएं आई हैं, चारों वर्णों में आई हैं। हमें उनसे क्यों परहेज करना है सुंदर साथ जी? उनको भी तो जागृत करना है, सबको जागृत करना है। तो उनको दे वो तो कट्टर था, शरीयती था। औरंगजेब के अंदर साकुमार की वासना है, तो क्या धनी आए वेद कते छोड़ा उन्हें, वेदों का ज्ञान जो सीमित ज्ञान था, क्षर ब्रह्मांड तक ही सीमित था, और उनको वो वेदों का ज्ञान को हाथ में लेकर के और अखंड का ज्ञान ससंवेद का ज्ञान दिया, तारतम रूपी करणवार से उनकी भ्रमत बुद्धि को मिटा दिया सुंदर साथ जी। और कतेब ग्रंथ का सार जो है सनंद वाणी, वेद कतेब कतेब छुड़ा करके, कतेब का सीमित ज्ञान था उनके पास में, उनको लेकर के और सनंद में जो सार है 30 सिपारा 30 सनंद है सुंदर साथ जी, उस सनंद के वाणी के माध्यम से इमाम मेहंदी की पहचान करी। 12 मोमिनों ने इमाम मेहंदी का झंडा स्थापित किया सुंदर साथ जी। फतेह तो हुई उल्टी इसलिए कि हमें भेष बदल के जाना पड़ा। धनी ने कहा इसमें कुछ नहीं रखा है, हम मरम जानते हैं, भेषपाशा में कुछ नहीं रखा है, और इमाम मेहंदी का स्थान स्थापित किया। इसलिए आखिर जमा इमाम मेहंदी के रूप में रब्बे आलमीन है, सारे संसार का धनी है हमारा, प्रभु विश्व का धनी मेरा, प्रगट या परमान सारे संसार का प्रभु है। वो उनको अखंड मुक्ति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारे संसार को अखंड मुक्ति देने के लिए आए हैं। और वो प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम हमारा धाम दुल्हा हम अंगना को लेने के लिए आए। सौभाग्य की बात है सुंदर साथ जी, जागने का कार्य करते करते जब पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे तब महामती लालदास जी कहते हैं, नदी किलकला तीर पे उतरे परमहंस आए, तिनके सिरदार अक्षरातीर। इनके परमहंस के सिरदार कौन आया था? परमहंस, जीव हंस और परमहंस। जीव जी सृष्टि, हंस ईश्वरी सृष्टि और परमहंस ब्रह्म सृष्टि वहां है, उनके सिरदार अक्षरातीत। और वह भूमि जब आई तो ठोर झंडे की चितलियां आए। जिस भूमि को राजी महाराज ने मोल मिलावर बैठ करके ले लिया था, वो भूमि पद्मावतीपुरी धाम की भूमि आई। तब ठोर झंडे की चितलियां आए, जो झंडा लिया था जागनी का महामंगलपुरी धाम से, उस झंडा को स्थापित कर मुक्ति पीठ की स्थापना करने के लिए उस भूमि को
जागनी रास की भूमि को उपयुक्त समझ करके वहां चंड स्थापित किया गया। सुंदर साथ जी उस भूमि को मूल मिलाव में बैठ करके ले लिया था। चाह करे खेल देखने में बरजे 3 मेर, त्यो तो रबत चढ़ी सिर में, फिर लिया हक के दिल में ये जो 14 तबक, 3 में जम्बू द्वीप में भरत खंड गुजरत, 3 में सिरे सिरदार की ये जो बुंदेलखंड, और 30 में पन्ना ठोर से श्रेष्ठ पन्ना की भूमि है। वो मूल मिलान बैठ करके वो भूमि आई, तब देख ठोर अपना सुख पाए। वो ठोर जो मूल मिलावा में ले लिया था वो भूमि आई तो उनके हृदय में सुख उत्पन्न हुआ, और वहां जागनी रास की भूमि के लिए उपयुक्त भूमि को उसको स्वीकार किया, और वहां जो है जागनी रास हुआ है। जागनी रास क्या है सुंदर साथ जी? गरबा खेलना जागनी रास नहीं है। वो भूमि में बंगला जी दरबार में जो शरीयत के वचन सुने तो थे, और 90,000 हर्फ सुने थे, 30,000 शरीयत के, 30,000 हकीकत के और मार्फत के सुने तो थे, पर वो चढ़े नहीं फिर कान, उसमें चढ़े नहीं थे। सो वो हित आए के वो वाणी मार्फत की किसकी थी? वो सिफायत के वचन, वो सो हित आए के कहाँ हित आए? पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी दरबार में वो सिफायत, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा से भरपूर वो ससंवेद, वो ब्रह्मवाणी, वो मार्फती वाणी बंगला जी दरबार में अवतरित हुई। और वो ब्रह्मवाणी मार्फती वाणी जो खिलवत की खिलवत इष्ट वहदत और मार्फत की वाणी जब अवतरित हुई, उसको लज्जत लेकर के पद्मावतीपुरी धाम में अखंड परम धाम का सुख का अनुभव हुआ। आत्मा जागृत हुई। 10 वर्ष लोग खेलसी होसी विनोद कई हाथ, सबके मनोरथ पूर्ण करसी बड़ो विलास है। सुंदर साथ जी वो भूमि है पद्मावतीपुरी धाम में, जहाँ साक्षात धनी हमारे गुम्बद जी में विराजमान है, और हम सबको वहां जाना है। धनी लेकर के लेने आए हैं तो बगैर लिए नहीं जा सकते हैं। जागसी भेले होरसी भेले खेल दिखा सब एक बाता कसी जुदी जुदी विधि विधि की विशेष कह दिया है। हमारा जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा गुम्बद साहब है। सुंदर साथ वहां सबको एकत्रित होना है। जब हम साथ में आए थे तो साथ में ही तो परम धाम जाएंगे। तो श्री इंद्रावती का दिल क्या है? अरस दिल है। उनके दिल से ही अंदर प्रवेश जो उत्तम दरवाजा है, दारुल पक्का है, उनके धाम दिल से होकर के ही हम सबको परम धाम जाना है। हमें लेने आए हैं हमारे प्राण वल्लभ इन देहरी की सब सोची खाक सिरदार मेहरबान दिल पार, जिसने तेरी देही चूमी पहुंच गया वो अक्षर पार। सुंदर साथ जी महामती प्राणनाथ ने हम प्रभु विश्व का अखंड मुक्ति देने के लिए आए। सुंदर साथ जी विश्व को संदेश दिया, मानव एकता का संदेश दिया विश्व को, सर्वधर्म समन्वय का संदेश दिया विश्व को। महामती प्राणनाथ ने आत्म कल्याण का संदेश दिया। महामती प्राणनाथ ने सुख शीतल करुण संसार का संदेश दिया विश्व को, और संदेश दे करके उनकी आत्माओं को जागृत करके उनको बता दिया कि एक परमात्मा कौन है, पूजने योग्य कौन है। तो वो हमारा धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे प्राण वल्लभ प्रिया जो है, प्राण स्वरूप प्रियाओं हैं, ये ब्रह्मंगनाएं हैं, उनके प्रियतम, उनके प्राणों के नाथ हमारे धनी धाम दुल्हा आज आए हैं। खुशी का अवसर है सुंदर साथ जी, बहुत ज्यादा खुशी है। जिसका दुल्हा स्वयं आए उन अंगना का खुशी का ठिकाना क्या हो सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।